हेलो दोस्तों, आज हम लिस्ट का लास्ट फंक्शन देखेंगे। जैसे सपोज़ हमें लिस्ट में हमारे पास दो लिस्ट दी गई है और हम उसे इटरेशन करना है, तो हम जिफ फंक्शन देखेंगे। द पाइथन जिफ फंक्शन रिटर्न्स एन इटरेटर दैट कंटेन्स एन aggregate of each item of the iterables। हमें इसमें दो लिस्ट दी जाएगी और इसे हम इटरेट करेंगे और इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम अपने एडिटर में चलेंगे और हमने पहले से क्रिएट की है हमने इसमें लिस्ट 1 क्रिएट किया और लिस्ट 2 क्रिएट किया। सबसे पहले हम जिफ फंक्शन के साथ करेंगे। ये हमने फॉर लूप में जिफ फंक्शन यूज किया और जिफ फंक्शन जो है पेयर पे वर्क करता है। सपोज इंडेक्स L2 के लिए 0 और इंडेक्स फर्स्ट हो गई L1 के लिए 0 10, तो ये पेयर पे वर्क करेगा। और सपोज यहाँ पे हम इंडेक्स अगर कम कर देते L2 की तो वो वैल्यू L1 की शो नहीं होगी। जैसे हमने 7 हटा दिया L2 से और इसको हम रन करेंगे तो जो हमारी 17 की वैल्यू है वो नहीं शो करेगी। जो इंडेक्स पेयरिंग पे चल रहा है तो ये 6 तक चलेगा। अगर हमें 17 चाहिए तो हमें यहाँ पे एक इंडेक्स और बढ़ानी पड़ेगी। सपोज हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं तो 9 के पेयर पे 17 आएगा। ये देखिए 9 के पेयर पे 17 इंडेक्स मैच करके जिप फंक्शन पे चलता है। अब हमें विदाउट जिप के मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हमने एक टी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हम फर्स्ट वाले की लिस्ट की लेंथ काउंट कराएंगे। उसको h नाम का लूप चलाते हैं। रेंज जो हमने लेंथ काउंट कराया है उसको हम h पे रखेंगे, रेंज पे। मतलब जितने L1 हैं उतने हमें L2 भी चाहिए रेंज वाइज। अगर हम इस पर कम करते हैं किसी L2 या L1 एक रेंज अगर कोई भी कम होगी तो वो एरर दे देगा। जैसे ये पेयर वाइज वर्क करता था तो ये रेंज आपस में मैच करेगा L1 और L2 की। हम रन करके देखेंगे। ये हमने रन किया और अब हम रेंज इसकी घटा के और रन करेंगे तो ये फर्स्ट वाले का ये एरर दे दिया है क्योंकि L2 में रेंज मैच नहीं हुई। और अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये रन हो जाएगी। ये फर्स्ट वाले का आउटपुट है और ये L1 की। यहाँ पे हम L2 अगर देते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग में पेयर मैच करना पड़ेगा। तो जो रेंज रीड करेगा वो अब मैच हो जाएगी। और इसे रन करते हैं, ये रन हो गया। अब अगर इस पर हमें मल्टीपल वैल्यू, तो ये हमारा जिप फंक्शन के साथ हमने दो लिस्ट को इटरेट करके देखा है। अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उसको अभी मैंने पहले से करके देख लिए हैं। ये सपोज हमने एक n नाम का वैल्यू इनपुट कराएंगे यूजर से प्रिंट n, और हमने एक l लिस्ट लिया है उसको n डॉट स्प्लिट नाम के फंक्शन से
यूज करके और हम यहाँ पे एल को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेंगे और स्प्लिट की मदद से हम इसको स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये हमने इसको रन किया, एंटर द वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पे वेलकम ये हमने दिया एक स्ट्रिंग और ये वैल्यू लिस्ट के अंदर आ गई। ये हमने सिंगल वैल्यू यूजर के थ्रू इनपुट कराई। सपोज हमें मल्टीपल वैल्यू अगर इनपुट करनी हो तो हम यहाँ पे एक एल नाम का लिस्ट लेंगे, उस पे हम एक फॉर लूप चलाएंगे। इन हम रेंज ले लेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक, सपोज हमें 1 से लेके और 3 हमने रेंज, और हम लूप को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अब हम n लेते हैं इनपुट enter the value plus string जो हमने फॉर लूप में a को रखा है प्लस enter the value। now हम l डॉट append जो हम वैल्यू n पे अपेंड कराएंगे और वो l पे स्टोर होगी और लास्ट में हम l को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट l। अब हम देखते हैं, इसको हम कंट्रोल इसको हम पहले हाइड कर देते हैं। तो कमेंट कर दें, ये हमने कमेंट कर दिया है और इसको हम रन करके देखेंगे। ये हमने रन किया तो इसने पहले इंटर द वैल्यू फर्स्ट हमने इसमें दिया माय, इंटर द वैल्यू सेकंड, नेम फर्स्ट से थर्ड के बीच, मतलब फर्स्ट और सेकंड। तो ये माय और नेम लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तो अब इसके अंदर 3 वैल्यू इनपुट होगी, माय नेम इस। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक का यूज़ करके लिस्ट डेटा टाइप के थ्रू। हम स्टैक में कैसे यूज होता है लिस्ट, वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो उसके लिए हमने एक पहले से स्टैक नाम का लिस्ट फाइल क्रिएट कर ली है। सपोज हमने एक ब्लैंक लिस्ट ली, वाइल ट्रू चलाएंगे और हमने यहाँ पे सी वेरिएबल लिया जिसमें इंट यूजर से हम लेंगे
फर्स्ट पुश के लिए, सेकंड पॉप। पुश मतलब किसी एलिमेंट, जो हमारा स्टैक होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये लीफो पे वर्क करता है। सपोज हमने टेबल पे बुक रखी है, तो जो बुक सबसे पहले रखी है वो हम सबसे लास्ट में उठाएंगे, जो स्टैक का रूल है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो पहले हम एलिमेंट पुश करेंगे, सेकंड पॉप का यूज, थर्ड पीक, फोर्थ लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए, और फिफ्थ एग्जिट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इफ c इज इक्वल 1 मतलब कि पुश, तो n हम यूजर से वैल्यू पुट कराएंगे, l डॉट अपेंड n नंबर का जो लिस्ट है उस पर हम वैल्यू को अपेंड कराएंगे और प्रिंट l करेंगे, तो जो लिस्ट है वो हमें शो हो जाएगी। अगर यूजर 2 चूज़ करता है तो l इज इक्वल 0, अगर इस पे वैल्यू नहीं है तो एम्प्टी स्टैक, और 0 से बड़ा है मतलब उसमें वैल्यू है तो वो डिस्प्ले करेगा जो भी वैल्यू होगी, अदरवाइज l डॉट पॉप और प्रिंट p हो जाएगी। और अब हम नहीं तो इसमें अगर यूजर्स lf का यूज किया हमने, यूजर अगर थर्ड ऑप्शन चूज करता है पीक, तो पीक में क्या होगा, l इज इक्वल 0। अगर l की जो वैल्यू है वो 0 है तो प्रिंट एम्प्टी स्टैक आएगा, और लास्ट स्टैक की जो वैल्यू थी उसमें -1 हो जाएगा लिस्ट में। सी डिस्प्ले स्टैक, स्टैक जो मतलब हमारी पूरी लिस्ट है स्टैक की वो शो हो जाएगी, और 5वें नंबर पे वो ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा। और इन पांचों के अलावा अगर कोई की अगर हम प्रेस करते हैं या यूजर प्रेस करेगा तो वो इनवैलिड ऑपरेशन शो करेगा, क्योंकि हमने एल्स में प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन पास कर दिया है। इसको हम रन करके देखेंगे। ये हमने जैसे ही रन किया तो सबसे पहले हम इस पे कराते हैं पुश। यहाँ हम अभी हमारी जो स्टैक है वो एकदम एम्प्टी, तो उस पर हम पॉप करेंगे। हमारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है और हम उसे अगर पॉप कराएंगे तो वो एम्प्टी स्टैक दे देगा, क्योंकि हमने ये चूज़ किया है और इस पर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो प्रिंट एम्प्टी स्टैक। और अगर हम पीक यूज़ करेंगे तो भी एम्प्टी स्टैक आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए एम्प्टी स्टैक l लेंथ जो लिस्ट है हमारी वो 0 होगी। यहाँ पे भी अगर वो 0 है तो हमें एम्प्टी स्टैक शो होगा। अब हम इस पे 1 एंटर करेंगे और इसमें वैल्यू पुट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर 10 रखते हैं, सेकंड फिर से हम इसमें पुश कराएंगे वैल्यू, हम इस पर रखते हैं अब 20। हमने सबसे पहले 10 कराया फिर 20 कराया, एक बार और हम इसमें एंटर करते हैं वैल्यू, हमने इस बार कराया 30। और अब हम कराएंगे इस पर थर्ड वैल्यू पीक। तो हमारी जो लास्ट वैल्यू है, पीक का मतलब होता है लास्ट वैल्यू, तो हमारी लास्ट वैल्यू क्या है 30। इसने इफ़ को चेक किया, एम्प्टी नहीं है, एल्स में गया, लास्ट वैल्यू शो हो गई लेंथ -1। तो इसने लास्ट वैल्यू इसमें थी 30। हमने सबसे पहले 10 एंटर किया फिर 20 और लास्ट वैल्यू 30। और अब हमें पूरी लिस्ट अगर शो करनी है तो हम डिस्प्ले करेंगे 4 और 10, 20 एंड 30 डिस्प्ले हो जाएगा स्टैक। हमें अगर
स्टैक में पॉप करना है तो हम 2 प्रेस करेंगे और 30 पॉप हो गया। हम फिर से 2 करेंगे, अब 20 पॉप हो जाएगा। हम फिर से 2 करेंगे, अब 10 पॉप हो जाएगा और हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका। और हम फिर से अगर पॉप करने जाएंगे तो ये एम्प्टी स्टैक का एरर शो कर देगा। तो ये हमने स्टैक का यूज किया। और अब हम इसी तरह क्यू का भी यूज करके देख सकते हैं। तो क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हमारा स्टैक है वैसे हमारा क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और स्टोर आइटम इन द फर्स्ट आउट, फीफो। यह फीफो के मैनर पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट पहले आया है स्टैक में, सॉरी क्यू में, वो पहले आउट भी होगा। जैसे हम प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में टिकट काउंटर की क्यू पे खड़े होते हैं और जो क्यू में पहले खड़ा होता है उसके टिकट पहले मिलती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम इसके लिए हम ये जो हमारी कंडीशन है, हम इसमें एक लिस्ट लेंगे, वाइल ट्रू ही चलाएंगे। इसमें हमने चॉइस लिया और उस एलिमेंट पॉप कराएंगे। इसको हम एक नई लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसपे हम क्यू लिस्ट नाम देंगे। QUELIST.py। ये हमने क्यू लिस्ट किया। हम पहले वाले कोड को कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें कुछ चेंजेस ही करना है। इस पे हम पहले पुश एलिमेंट और पॉप कराएंगे फर्स्ट एलिमेंट का। तो पॉप FIRST एलिमेंट। अब हम पिक ना करा के फ्रंट एलिमेंट, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला होगा फ्रंट एलिमेंट, उसके बाद हमारा जो चौथा होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा। और पांचवा हमारा होगा, हम अपने जो स्टैक है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। अपनी क्यू को हम डिस्प्ले करेंगे और 6 हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, EXIT एग्जिट। जो हमारा फर्स्ट चॉइस होगा 1, यूजर से इनपुट कराएगा L.append और प्रिंट L। सेकंड चॉइस पे लेंथ L होगी, जो हमारी लिस्ट है। यहाँ पे प्रिंट स्टैक की जगह हम एम्प्टी क्यू रख लेते हैं, QUEUE, एम्प्टी क्यू। एल्स यहाँ पे अब हमें डिलीट करना है, तो DEL डिलीट
a list और 0 प्रिंट हम p करेंगे। अभी हम प्रिंट उसको नहीं करते हैं, हम सिर्फ l को प्रिंट करेंगे। यहाँ हम डिलीशन के लिए del का यूज कर रहे हैं, del। तो जो हमारा जब चॉइस करेगा सेकेंड तो यहाँ पे वैल्यू पॉप हो जाएगी। अब चॉइस थर्ड पे यहाँ पे एम्प्टी क्यू यू यू ई यू ई क्यू और एल्स पे यहाँ पे जहाँ पे हमें अभी लास्ट स्टैक शो हो रहा था वहाँ पे हमें फर्स्ट क्यू वैल्यू चाहिए, FIRST फर्स्ट QUEU, क्योंकि ये रिवर्स हो गया पूरा, ये फीफो पे वर्क कर रहा था। हमें फ्रंट एलिमेंट चाहिए जो सबसे पहली वैल्यू है, तो फर्स्ट क्यू वैल्यू यहाँ पे शो करेगा और हमें -1 की जगह हमें 0 दे देना है। चॉइस फोर्थ पे हमें अगर चॉइस 4 होगी तो यहाँ पे हमें कंडीशन देंगे इफ लेंथ वन इज इक्वल 0 और हमारा यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा। प्रिंट एम्प्टी क्यू, एम्प्टी क्यू और यहाँ से हम इस L को हटा देंगे और इसके एल्स में एक वैल्यू करेंगे प्रिंट लास्ट क्यू वैल्यू। लास्ट क्यू वैल्यू और यहाँ पे हम जो हमारी लिस्ट है यहाँ पे हम लास्ट वैल्यू के लिए -1 यूज करेंगे और हमारी 5 होगी जिस पे हम डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट यहाँ पे हम वैल्यू को 5 चूज करते ही डिस्प्ले क्यू और इस पे 1 दे देते हैं। यहाँ पे एक हम और LF लेंगे, उस LF को यूज इसको ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ हम एक और LF लेंगे जो यहाँ पे 6 इसको ब्रेक करने के लिए और एल्स बाहर आने के लिए। और अब हम यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज जी
इंडेंटेशन एरर को हम हटाएंगे और हम इसको रन करेंगे। तो elif c इज इक्वल 5 पे हम देखेंगे इस एल्स पे इंडेंटेशन था, हमने इसको फिर से रन करके देखेंगे और रन करते ही एक मिनट, ये हमने कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाया और जो हमारा ये आउटपुट है लास्ट क्यू वैल्यू ओके, इस पे इंडेंटेशन की एरर है और इसको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अब हम यहाँ पे यूज़र से वैल्यू पुट कराएंगे। पहले पुश एंटर करते ही इंटर द वैल्यू 25 मैंने दी, ये पहली वैल्यू एंटर हो गई। हमने फिर से पुश कराया और 32 दिया, तो ये वैल्यू अब हम इसमें पॉप कराएंगे सेकंड। तो हमने 30 पहले हमने 25 लिया फिर 32 लिया, तो इसमें जो हमारी जो वैल्यू है वो 32 जा चुकी है। अगर अभी हम इसमें देखेंगे कि हमारी डिस्प्ले कराएंगे इसको, हम अगर 4th कराते हैं, 1 मिनट इसमें एरर आ रहा है, int has no length। और अब हम देखेंगे कि ऑपरेशन इनवैलिड कैसे होगा। तो सपोज़ हम फिर से इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे अगर हम यूज़र से इन ऑप्शन के अलावा कोई भी अदर वैल्यू पुट कराते हैं तो ऑपरेशन इनवैलिड शो करेगा। और अगर इस पे हम पुश कराएंगे तो वैल्यू पुश हो जाएगी। अगेन हम पुश करेंगे, हमने 2 एलिमेंट पुश कर लिया है, हम थर्ड करेंगे तो फ्रंट जो कि 10, 4 करेंगे तो लास्ट वैल्यू दैट मीन 20, 5 करेंगे तो पूरी क्यू प्रिंट हो जाएगी। हमें सेकंड प्रेस करने पे पॉप हो जाएगा 10, जो हमारी पहली वैल्यू थी, क्योंकि क्यू फीफो पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और हम 6 प्रेस करते ही बाहर आ जाएंगे, एग्जिट। तो हमने देखा लिस्ट के थ्रू कैसे हम वैल्यू को पॉप पुश करते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे डिक्शनरी। तब तक के लिए थैंक यू।